दोस्तों, आज मैं आपको गरीब सास की मोटी बहू कहानी सुना रही हूँ। अमन शहर में काम करता था। वो एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ गार्ड की नौकरी पर था। अमन की माँ सुनीता गांव में ही रहती थी। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। वो लोग बहुत गरीब थे। अमन शहर की ही एक लड़की मीनू से शादी करके कुछ समय बाद मीनू को गांव में अपनी माँ के पास छोड़ने आया। अमन, माँ माँ, कहाँ हो आप माँ? मैं आ गया। सुनीता, अरे बेटा अमन, तू तूने तो बताया बेटा तूने तो बताया ही नहीं कि तू आ रहा है। फिर सुनीता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वहीं पर खड़ी मीनू को देखकर, अरे बेटा ये कौन है इतनी मोटी लड़की? माँ ये तुम्हारी बहू है मीनू। हाँ थोड़ी सी मोटी ज़रूर है। सुनीता, अरे थोड़ी नहीं बहुत मोटी है। बेटा तूने इस मोटी लड़की से क्यों शादी की? तुझे कोई और लड़की नहीं मिली क्या? अरे माँ ऐसा ना कहो। एक बार जब मैं शहर में बहुत बीमार पड़ गया था तब मीनू ने ही मेरी देखभाल की और मुझे जल्दी ठीक कर दिया था। पर एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता दोनों ही चल बसे। ये अकेली रह गई बेचारी। तो माँ मैंने इससे शादी कर ली। माँ अब इसका हमारे सिवा और कोई नहीं है। सुनीता, वो तो ठीक है, पर बेटा इसे यहाँ गांव क्यों ले आया? अमन, अब से मीनू तुम्हारे साथ ही रहेगी माँ। आप अकेली रहती हो ना, ये साथ रहेगी तो तुम्हारी मदद भी हो जाया करेगी और तुम्हारी देखभाल भी। इससे आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। सुनीता, हाँ बेटा, अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी घर भरा भरा सा लगेगा। ऐसा लगा कि घर में 2-3 लोग और साथ हैं। ये बात मीनू को बुरी लगी, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो कहती है, माँ जी देखना मैं कैसे भाग भाग के काम करती हूँ। भले ही मैं मोटी हूँ पर काम में सारे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। आप बेफिक्र रहिए और अब से सारा काम मुझे ही करने दीजिए। आप तो बस अब आराम करो। फिर सुनीता अपने बेटे बहू के लिए चाय और बिस्कुट लाती है। मीनू ने 1 मिनट में ही सारे बिस्कुट ख़त्म कर दिए। असल में मीनू को भूख भी बहुत लगती थी। वो ज़्यादा ही खाना खाती थी। सुनीता कहती है, अरे बहू ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। इससे घर में बरकत नहीं होती और ज़्यादा खाना खाना शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है माँ जी। अमन, माँ अब तुम मीनू के खाने पीने पर भी रोक टोक करोगी क्या? अरे माँ इसे ज़्यादा भूख लगती है तो इसे जितना खाना है उतना खाने देना। कुछ दिन और गांव में रहकर फिर अमन शहर अपने काम पर चला गया। अब घर में सिर्फ सुनीता और मीनू ही थे। मीनू घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा देती थी और फिर उसकी सास फिर भी उससे खुश नहीं थी क्योंकि मीनू बहुत सारा खाना खाती थी। एक दिन मीनू, माँ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? पैसे पर क्यों चाहिए तुम्हें? मीनू, माँ जी घर का राशन लाना है, सारा ही सामान ख़त्म हो गया है। आटा, चावल, तेल, सब्जी, चाय पत्ती, चीनी, दाल सब ख़त्म है माँ जी। सुनीता, क्या सब कुछ ही ख़त्म हो गया है क्या? अरे अभी के लिए कुछ बचा ही नहीं। पर अब पैसे भी ख़त्म हो गए हैं जो थे मेरे पास। अब तो जब अमन पैसे भेजेगा तब ही घर का सामान आ पाएगा। पर माँ जी तब तक हम क्या खाएंगे? तब तक क्या हम भूखे ही रहेंगे क्या? अरे बहू अभी तो इस महीने के 8 दिन और बचे हैं। 8 दिन पहले ही महीने भर का राशन ख़त्म हो गया। अब 8 दिन का राशन का कैसे होगा? आज से पहले तो कभी राशन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अगली 12 तारीख तक चलता था। मीनू, माँ जी मैं जानती हूँ कि इस बार का राशन मेरे कारण ख़त्म हुआ है इतनी जल्दी, पर आप चिंता ना करो, मुझे ही अब कुछ करना होगा। 3-4 घंटे बाद सुनीता देखती है कि मीनू तो राशन ले आई। अरे बहू ये राशन कहाँ से ले आई हो तुम? वो माँ जी मैंने पड़ोस वाली शांति ताई से कुछ पैसे उधार लिए और उन्हीं से मैं ये राशन लाई हूँ। बहू तूने उधारी की? अरे आज तक मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लिया है। तू ये कहाँ से लाई और कहाँ से देगी तू ये पैसे? मीनू, माँ जी आप चिंता ना करो, मैं उनके घर पर उनका काम करके ये पैसे चुका दूँगी। सुनीता, क्या? अब तू पड़ोसियों के घर में काम करेगी? वो माँ जी शांति ताई की जो वो भैंस है ना, अब शांति ताई से उसकी देखभाल नहीं होती है क्योंकि वो बीमार रहने लगी है ना। तो मैंने ही कह दिया था कि उनकी भैंस की देखभाल मैं कर लूँगी और इसी काम के उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। सुनीता, चल ठीक है बहू, अब जल्दी से खाना बना दे, बड़ी भूख लगी है।
फिर मीनू खाना बनाने लग गई। आज वो आलू पूरी और हलवा बना रही थी। इस खाने की खुशबू बाहर तक जा रही थी। तब खुशबू देखकर सुनीता अंदर आई। बहू, ये पकवान किस खुशी में बनाए जा रहे हैं? कोई मेहमान आ रहा है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरा बहुत दिनों से हलवा पूरी और सब्जी खाने का बेहद मन कर रहा था। अच्छा, पर ये देसी घी कहाँ से आया? ये तो शांति ताई ने ही मुझे दिया है। उनकी भैंस के दूध का असली घी है। अब तो सुनीता को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बहू खाने पीने की बेहद शौकीन है, बल्कि भुक्कड़ी है। यही उसके मोटापे का कारण भी है। अब तो ऐसा ही होने लगा था। महीने भर का राशन 15 दिन में ही ख़त्म होने लगा। पर मीनू कैसे ना कैसे करके राशन ले ही आती थी। उसने अपनी सास को कभी भूखा नहीं सोने दिया। हाँ, राशन के बदले वो लोगों का कुछ ना कुछ काम कर देती थी। इस तरह से सारे गांव वाले मीनू को पहचानने लगे थे। एक दिन सुनीता की एक सहेली गांव से ही आई। अरे सुनीता, तुम्हारी बहू तो बड़ी जल्दी सारा काम कर देती है। सुनीता, हाँ वो तो है, पर वो इतनी मोटी भी तो है। वो तूने नहीं देखा क्या? हाँ हाँ, मोटी है तो क्या हुआ, व्यवहार की तो बहुत बढ़िया है ना। सुनीता को अपनी मोटी बहू मीनू की तारीफ अच्छी नहीं लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, हैं, अरे किसी ने आज तक मेरी तो तारीफ नहीं की। मैं इतने सालों से इस गांव में रह रही हूँ और इस मोटी बहू की सब तारीफ कर रहे हैं। सुनीता की वो सहेली, अरे जब हम सब गांव के बाहर के नल से पानी भरते हैं ना, तो वहाँ सारी बूढ़ी बुढ़ियाओं की पानी की बाल्टी ये उनके घर तक छोड़ के आती है। अरे तू तो घर के अंदर ही रहती है ना, ज़रा बाहर निकल के देख कैसे तेरी बहू सबकी मदद कर रही है। और इसके बदले में कुछ लोग उसे पैसे दे देते हैं और कोई उसे खाना खिला देता है। ये सुनकर सुनीता गुस्से में लाल पीली हो गई। शाम को जब मीनू घर आई तो, बहू मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तू गांव वालों से मांग मांग कर खाना खाती है। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? माँ जी, खाने में कैसी शर्म? अगर लोग मुझे खाना देते हैं तो मैं भी तो उनके काम कर देती हूँ ना, तभी तो वो लोग मुझसे खुश होकर मुझे खाना दे देते हैं। सुनीता, अच्छा, अब से तेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद। माँ जी, फिर 15 तारीख के बाद से हम क्या खाएंगे अगर आप मेरा बाहर जाना बंद कर दोगी तो? सुनीता, मैं अमन को फ़ोन करके भी बोलती हूँ कि वो ज़्यादा पैसे भेजे। फिर तभी सुनीता ने अपने बेटे अमन को फ़ोन किया। बेटा अमन, आगे से 1500 रुपये ज़्यादा भेज देना बेटा, नहीं तो तेरी ये मोटी बीवी हमारी नाक कटवा के ही मानेगी। अमन, क्यों, क्या हुआ माँ? अरे ये तो तू अपनी बीवी से ही पूछ। फिर सुनीता ने फ़ोन मीनू को दे दिया। हाँ जी, देखिए आपके भेजे हुए पैसों से बस 15 दिन का ही राशन आता है। अब मैं गांव वालों की थोड़ी मदद कर देती हूँ तो उसके बदले में मैं कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे मैं राशन ले आती हूँ। और इसमें हर्जी क्या है? पर माँ जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझे बाहर जाने से एकदम मना कर दिया और अब राशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम दोनों क्या खाएंगे? अमन, मीनू तुम तो जानती हो कि मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ और मेरा खाने पीने का भी खर्चा है और उससे जो भी पैसा बचता है वो तो मैं सारा ही भेज देता हूँ। अब ज़्यादा पैसा मैं कहाँ से भेजूँ? और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी तनख्वाह कितनी है। देखो तुम और माँ आपस में ही इसका समाधान देख लो भाई। और मैं ज़्यादा पैसे नहीं भेज सकता, उतने में ही खर्च चलाओ जितने में भेजता हूँ। मीनू, अच्छा ठीक है जी। ये सुनकर मीनू थोड़ा उदास तो हो गई पर कुछ बोली नहीं। उधर सुनीता मीनू को अब घर से बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। इस कारण मीनू को अब कम खाना मिल रहा था और कम खाने से उसका पेट ही नहीं भर रहा था। पर फिर भी वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती। अगले महीने अमन ने ना तो पैसे भेजे और ना ही कोई फ़ोन किया तो चिंता में सुनीता अमन को फ़ोन करने लगती है। बेटा तू ठीक तो है ना? इस बार घर खर्च नहीं भेजा? माँ, वो मुझे इस महीने की तनख्वाह ही नहीं मिली। वो माँ, मैं जहाँ काम करता था ना, उनके घर पर चोरी हो गई और उन्होंने मुझ पे ही चोरी का शक जताया है तो और मुझे जेल में बंद करवा दिया। माँ, मैं अभी जेल में हूँ। क्या, जेल में? ये सुनकर सुनीता को सदमा लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। मीनू तभी भाग कर आई और सास को होश में लाने के लिए उनके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। माँ जी उठो, उठो माँ जी उठो, क्या हुआ आपको? उठिए ना माँ जी उठिए। थोड़ी देर में सुनीता को होश आया और वो बोली, जब तक मेरा बेटा जेल से बाहर नहीं आ जाता ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी।
माँ जी आप चिंता ना करो, बेफिक्र रहो, मैं उनको छुड़ा कर लाऊंगी, बस आप मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दीजिए। बहू तू क्या कर लेगी, उस पर उसके मालिक ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है, तू कैसे छुड़ा पाएगी उसको। माँ जी आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके उनको छुड़ा के ही ले आऊँगी। सुनीता अच्छा बहू ठीक है, फिर तो तू जा। तभी मीनू शहर चल दी। पहले वो वहीं पहुंची जहां अमन काम करता था। वहां पर जाकर उसने सुना कि अमन के मालिक अपनी पत्नी से कह रहे थे, अरे भाग्यवान, देखा तुमने मैंने कैसे छुटकारा पाया उस अमन से। अरे तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल रहा था बार बार, तनख्वाह क्या बढ़ाता मैंने तो उसे ही इस महीने की सैलरी नहीं दी और उसे ही जेल भिजवा दिया। अब कम सैलरी में हम कोई दूसरा गार्ड रख लेंगे। ये सारी बातें मीनू ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली और फिर उसने वो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को जाके सुना दी। इंस्पेक्टर साहब अब तो आप मेरे पति को छोड़ देंगे ना, उन्होंने चोरी नहीं की, वो बहुत ईमानदार हैं, चोरी कर ही नहीं सकते। पुलिस इंस्पेक्टर ठीक है हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। तब मीनू बोलती है, पर इंस्पेक्टर साहब उनको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरे पति पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया और उन्हें जेल जाना पड़ा। झूठे इल्ज़ाम की भी तो कोई सज़ा होनी चाहिए ना। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने उस सेठ को पुलिस स्टेशन बुलाया। फिर वो सेठ पुलिस स्टेशन आता है और अमन की तनख्वाह भी देता है और उस पर केस न करने के लिए 2 लाख रुपए उसे अलग से देता है। फिर अमन वो पैसे और मीनू के साथ अपने गांव आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। सुनीता मैं बेकार ही अपनी बहू को इतना कोस रही थी, बुला भला कह रही थी। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में। हाँ वो थोड़ी मोटी ज़रूर है पर दिमाग की बड़ी तेज़ है। अरे मैं तो आज समझी हूँ इसे, सारे गांव वाले यूं ही नहीं तारीफ़ करते हैं इसकी। मुझे माफ़ कर दे बहू, अब से तुझे जितना भी खाना है तू उतना खा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो अमन ने उन पैसों से एक चाट का ठेला लगाया। उसमें मीनू अमन की मदद करती थी। वो चाट पकौड़ी गोलगप्पे आदि बना देती और अमन लोगों को चाट बना कर देता था। क्योंकि मीनू को सारे गांव वाले जानते थे और उसके व्यवहार से परिचित थे, तो सभी उसके ठेले पर चाट खाने आते थे। इस तरह मीनू की समझबूझ से अमन जेल से भी छूट गया और गांव में रहकर अपना खुद का काम शुरू कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।